हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना थोड़ा स्पेशल होने वाला है। देखो, ये ट्रेडिंग, सिर्फ मैं ट्रेडिंग के बारे में बोल रहा हूँ ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट। वो एक अलग ही चीज़ है। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, पर जो ट्रेडिंग है ना, ये अलग गेम है। तो ट्रेडिंग के बारे में जो भी आज बात होगी वो इसी के बारे में होगी। मैं आज आप लोग को आज की वीडियो में इंट्राडे के ना कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा। उससे पहले एक बात बोलता हूँ। देखो, आप ना मेरा वीडियो देख के सीखो, किसी और का देख के सीखो, भगवान से जाके सीखो, पर ये चीज़ तो तय है कि जो अगर 100 लोग इस बात को सुन रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही आदमी पैसा कमाएगा ट्रेडिंग से। बाकी 98 लोग तो लॉस कराओगे ही, ये तय है। ठीक है, अब आगे आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है तो देखो, पर ये फैक्ट है। अगर आपको लगता है ना कि मेरे को उस 2 के अंदर आना है तो ही आप वीडियो को अंदर पूरा आप आगे तक देखना। ठीक है, अब समझना, मैं आज तक जितना भी ट्रेडिंग सीखा, जो भी सीखा, वो ना सिर्फ एक ही इंसान से सीखा हूं, और उस इंसान का नाम है WD गैन। ठीक है, विलियम डेलबर्ट गैन। इनका नाम बायोग्राफी के बारे में मैं बहुत अच्छे से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं मतलब खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ उनके ऊपर। ये अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताता, 2-3 चीज़ बताता हूँ कि इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने एकदम एक्यूरेट प्राइस प्रिडिक्शन किया है काफ़ी चीज़ों का। और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का प्रिडिक्शन किया था, और ये भी बता दिया था कि उसमें अमेरिका ही जीतेगा। मतलब जो नेक्स्ट पावर है, वर्ल्ड पावर, वो 1927 में इन्होंने बुक लिखा और बता दिया था कि अमेरिका ही अगला वर्ल्ड पावर है। ठीक है, अभी उसको छोड़ो, अपने को उससे मतलब नहीं। अपने को क्या, अपने को तो ट्रेडिंग सीखना है। ट्रेडिंग मेरे लिए ना टोटल गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग इंट्राडे। ठीक है, तो अपने को गैम्बलिंग सीखना है। तो गैम्बलिंग कौन अच्छा कर सकता है? जो बहुत ज़्यादा अलर्ट, डिसिप्लिन बंदा हो, हमेशा अलर्ट रहता हो, एकदम मतलब आगे पीछे चारों तरफ जिसकी आंख हो, वही ना गैम्बलिंग में जीत सकता है। तो उसके लिए ना उन्होंने हेल्प किया है। ठीक है, कैसे हेल्प किया है? बुक लिख के। ठीक है, बुक का ना वो किसी भी पर्पज, बुक का खास बात क्या होता है? देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, इन्होंने एकदम एक बहुत अच्छा चीज लिखा है। नो मैन कैन लर्न वॉट ही हैज नॉट प्रिपरेशन फॉर लर्निंग, हावेवर नियर टू हिज आइज इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए केमिस्ट में टेल हिज मोस्ट प्रीसियस सीक्रेट्स टू अ कारपेंटर, एंड ही शैल बी नेवर द वाइजर द सीक्रेट्स ही वुड नॉट अटर टू अ केमिस्ट फॉर एन स्टेट। मतलब समझ रहे हो ना? ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं, मतलब हो सकता है कि आपको सामने पूरा एकदम खोल के ओपनली बता रहा हूँ, पर आप ना, हो सकता है आप समझ ही नहीं पाओ, क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ, केमिस्ट का सीक्रेट बता, क्योंकि केमिस्ट अपना सीक्रेट बताएगा। आप कारपेंटर बन के देखोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा वो बताया क्या, ना ही उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, अब मेरे को ये तो नहीं पता कि अपन क्या है, पर अपने को जैसा समझ में आए उसमें से ना कुछ कुछ चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर जिसको सीखना है ना उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये WD गैन का ना पहला बुक है। इस बुक का नाम है ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टिप। इसके बारे में आप जाके सर्च करो, बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छा अच्छा इसमें के बारे में लोग बोले। बट इस बुक का एक खास बात क्या है ना, आपको इसको कम से कम 30-40 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा आप कुछ मत करो, 30-40 बार पढ़ो। उसके बाद जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी ये बुक काम आएगा, इंट्राडे कर रहे हो तो भी ये बुक काम आएगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे बेहतरीन बुक है। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल और फंडामेंटल पढ़ो, और इसको चार्ट रीडिंग के साथ यूज करो, फिर ये सबसे मस्त चीज़ है। अब आगे समझना, मैं इस बुक में क्या क्या, थोड़ा सा जो इंट्राडे ट्रेडिंग, आज का पूरा वीडियो कंसंट्रेट रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। तो जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में इस बुक से हेल्प लेना है तो मैं उनको ना कुछ कुछ क्लू दूंगा, ताकि उनको बुक को पढ़ने में ना ईजी हो। ठीक है, और हो सकता है अभी जो मेथड बताता हूँ मैं, है ना, मेथड को थोड़ा सा समझ जाना। अब हर मेथड के साथ ना टाइम, इसमें टाइम के बारे में बताऊंगा मैं, उसको आप यूज करना। ठीक है, पहले इन्होंने क्या लिखा है ना, समझना। टेप रीडिंग इज ए स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक। मतलब क्या है टेप रीडिंग? मतलब जो चार्ट रीडिंग होता है, जो चार्ट बन रहा है वो क्या है? स्टॉक्स का फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, ऊपर नीचे होना, स्टॉक टेप, एंड द एबिलिटी टू जज द वंस दैट आर इन अ स्ट्रांग और वीक पोजीशन। वो क्या बोल रहे हैं? मतलब आपको चार्ट रीडिंग का मतलब ना, पहले आपको ध्यान देना है स्ट्रांग है कि वीक, मतलब अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड। तो पहला काम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको ट्रेडिंग करना है ना, पहले ये देखो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड। ठीक है,
तो 15 मिनट के चार्ट में बेबी लाइन मदर लाइन लगाओ, आवरली चार्ट लगा लो, आप उसमें देखो, डेली चार्ट को देखो क्या मेन ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एंड डिटरमाइन द साइकोलॉजिकल मूवमेंट टू बाय एंड और सेल। देखो मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं ना, गैप अप में बाय करना, गैप डाउन में सेल करना, गैप अप में सेल करना और गैप डाउन में बाय करना, बहुत सारे वीडियो में यही तो है अपना साइकोलॉजिकल मूवमेंट। गैप अप और गैप डाउन क्या है, फ्लैट में क्या करना, कुछ मत करना। और देखो बहुत सारा मैं यहाँ पे कम से कम 50-100 वीडियो डाल के रखा हूँ एग्जाम्पल के साथ, कहाँ पे ट्रेड लिया, डेट है, टाइम है, जाके देखो। गैप अप गैप डाउन, मेरा मदर लाइन बेबी लाइन कंसेप्ट करो, तो आपको ये पहले लाइन से समझ में आ गया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो मैं कर रहा हूँ कि, है ना। एंड वी मस्ट आल्सो बी एबल टू डिटरमाइन द स्टॉक्स दैट आर इन एक्टिव एंड शो नो डेफिनाइट ट्रेंड। ठीक, अरे ये तो मैं, हाँ वही मतलब समझना, मतलब आपको एक्टिव तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब तो आपको पता है एक्टिव है ना। आप पर्टिकुलर उस समय ऐसा ज़्यादा नहीं होता था, और हो सकता है उस समय इंडेक्स ट्रेडिंग भी नहीं होती होगी, ऑप्शन ट्रेडिंग उतना उस समय उतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहता था, है ना। ये कब का है, आज से 100 साल पुराना बुक है मेरे ख्याल से, 1919 या 23 1923 में लिखा था। देखो इतना अच्छा मैं 1923 को इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 100 साल बाद। तो देखो जिसका किस्मत होगा वो ये वीडियो देखेगा और इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखेगा। अब इसके बाद ना एक चीज और है, टेप रीडिंग इज अ साइकोलॉजिकल बिकॉज द माइंड एक्ट्स एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीथिंग इट सीज, हियर्स, स्मेल्स, टेस्ट ऑफ फील्स और फील्स, है ना। मतलब ये क्या बोल रहे हैं ना, मतलब तुम क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, टेस्ट कर रहे हो या फील कर रहे हो। मतलब आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो ना, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप समझो कि आप नाश्ता करके बैठे। मतलब देखो भाई, जिसको कमाना होगा ना, 100 में से 2 बनना है ना, तो बहुत छोटा छोटा चीज में ध्यान देना पड़ेगा। आगे आपका मर्जी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है, तो आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। मतलब ट्रेडिंग करने के पहले क्या किया, आपका मूवमेंट, आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, लड़ भीड़ क्या हो, क्या ज़्यादा ही कहीं से घूम घाम क्या, ज़्यादा खुशी में हो क्या, वो भी दिक्कत है। ठीक है, इन रीडिंग द टेप वी आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड alone by what we see but by what we feel or sense, which cannot always be explained or a satisfactory reason given because it is intuition। यहाँ पे इंट्यूशन वो सिक्स सेंस बोलते हैं ना। तो देखो गैप अप में बाय करना और गैप अप में सेल करना है टोटली ना अपना, हाँ गैप अप में सेल और गैप डाउन में बाय, ये टोटली अपना क्या है, इंट्यूशन। समझ गए, इसी को मतलब आप समझो। और यहाँ पे ये इंट्यूशन को एक्सप्लेन किए हैं। You often hear trader says I am buying or selling this stock on my intuition, है ना। The best definition I can give of intuition is that it is instantaneous reasoning। मतलब तुरंत ही आप कुछ रीजनिंग कुछ देख के आप बता रहे हो। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बेबी लाइन के ऊपर जाएगा फिर एक ब्रेकआउट देगा, ये रीजनिंग है अपना। रीजनिंग का मतलब क्या है, ये क्या रहता है उसमें, अरे ये फिगर ऐसा बना है, ये फिगर ऐसा बना है, तीसरा ऐसा बना है, तो चौथा क्या होगा, यही है ना रीजनिंग का क्वेश्चन। तो वैसे ही हम लोग वहां पे भी रीजनिंग कर रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और हाँ उसमें प्राइस वाला हम लोग जो फैक्टर लगाते हैं वो अलग चीज है, वो भी साथ में आपका जुड़ेगा आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ इट इज दैट समथिंग विच टेल्स अस व्हेन वी आर राइट और रॉन्ग बिफोर वी हैव टाइम टू रीजन इट आउट। तो इससे ये समझ में आता है कि मतलब वही है कि जब ब्रेकआउट हुआ और एक स्टॉप लॉस होता है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आप गलत हो कि राइट हो, और कहाँ पे आपका टारगेट है, मदर लाइन को टच करता है। तो जो मैं देखो ये मैं जो ये वाला वीडियो है ना, उसके पहले मेरे पुराने 2-4 वीडियो आप देखो, तब ये वीडियो थोड़ा समझ में आएगा मैं किस किस चीजों को रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं एक और क्लू देता हूँ थोड़ा सा, एक नहीं इसी के ही आगे होगा, है ना। यहाँ पे लिखा है द टेप टेल्स द ट्रुथ इफ यू कैन इंटरप्रेट इट करेक्टली। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो। आगे लिखा है टेप रीडिंग रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर का क्या है, एंड अ माइंड दैट व्हेन इट कम्स सीज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट कैन नॉट बी चेंज अंटिल द टेप शोज द चेंज एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूज, फॉल्स रूमर्स, टिप्स। यही चीज बता रहे हैं। मतलब आपको एक बार चार्ट में दिख गया बेबी लाइन के ऊपर गैप डाउन हुआ है, बेबी लाइन के ऊपर मार्केट आया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, बस फिर बाकी किसी का नहीं सुनने का, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस भी कैसे ट्रेल करना है वो भी मैं बहुत सारी वीडियो में बताया, वो भी आपका हेल्प करेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं एक और क्लू देता हूँ।
हाँ, हाई और लो। देखो, द टिप इज सिंपली अ रिकॉर्ड ऑफ प्राइस, एंड इफ यू हैव दिस रिकॉर्ड ऑफ हाई एंड लो प्राइसेस मेड ड्यूरिंग द डे, यू कैन फॉर्म यूर जजमेंट्स फ्रॉम इट। मतलब आप समझो, वो बोल रहे हैं आपको, मतलब कि प्रीवियस डे का अगर हाई और लो पता है ना आपको, तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो, उतना बस काफी है। ठीक है, तो देखो, करना है ना तो इतना ही काफी। देखो, इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा बुक लिख के गया, इतना फेमस आदमी है, बोला होगा, लिख रहा होगा तो वो सोच समझ के लिख रहा होगा ना। तो आप इसको यूज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। सही गलत है अपने को नहीं पता, पर जब यूज करोगे और उसका अगर अपने को प्रॉफिट हो रहा है तो अपने लिए तो सही है। ठीक है, अब देखो इसमें ना, अभी मैं सबसे जो मेन सीक्रेट है वो आप लोग को यहाँ पे रिवेल करूंगा। आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़ना एक बार। अभी देखना इसमें क्या बताया, मैं टाइम के बारे में आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, टाइम के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो चलो अपन टाइप करते हैं मंडे। मंडे, ये देखो, इसके पहले देखना, द न्यूज पेपर्स ऑन संडे यूजली कैरी ए रिव्यू ऑफ द मार्केट फॉर द पास्ट वीक, एंड द पब्लिक आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ द न्यूज। उस समय क्या होता था, पेपर वेपर रहता था। आजकल क्या होता है कि आपको मार्केट खुलने के मतलब तक आपका न्यूज, इवन मार्केट खुलता है न्यूज आते रहता है, न्यूज आते रहता है। ये उस समय का था, तो बल्क में ऑर्डर आता था, उस समय का बात अलग। पर इंसान का नेचर क्या है ना, नेचर वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका इंफॉर्मेशन का स्पीड चेंज हो गया, बट होता वही है। तो देखना आगे क्या बोल रहे, इफ ऑर्डर्स आर वेरी हैवी दे विल इन्फ्लुएंस द मार्केट फॉर द 30 minutes and sometimes 1 hour. After this the trend of the market will be on the opposite। मतलब ये क्या बोल रहा है कि मतलब कई बार हैवी में ऑर्डर आ जाता है तो क्या होता है, एक साइड मार्केट कंटिन्यूसली जाता है, शुरू के आधा एक घंटा। मेरे को क्या होता था ना कई बार, मतलब जैसे में मार्केट खुला मस्त, मैं 9:15 9:30 को ट्रेड लेता था, और मेरे को ना 10:30 11 बजे तक मस्त 10-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जा रहा था। उसके बाद मार्केट पलटता था, पर मैं सेल कर रहा हूँ तो बार बार सेल कर रहा हूँ, और ऊपर जा रहा है फिर टॉप में सेल कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मेरे को लग रहा है और आएगा तो और क्वांटिटी, ऐसा ऐसा करके मतलब जो जितना प्रॉफिट किया वो तो गया ही गया, 5-7 हज़ार रुपये और घुसा दिया हर बार। ऐसा ही होता था। और मैं कभी ये देखा नहीं कि मतलब मेरे साथ रोज रोज हो रहा है कि कब, मतलब किस किस दिन हो रहा है। तो ये नॉर्मली मंडे के दिन ना, फर्स्ट हाफ में आप ना देखा करो कि गैप अप या गैप डाउन टाइप का तो नहीं हो। उस दिन आप मंडे के दिन में ना मतलब रेडी रहा करो ट्रेड लेने के लिए। और मंडे के दिन क्या बोला है इसको समझने का कोशिश करो, उसको रिलेट करो। ठीक है, अ मार्केट दैट हैज बीन स्ट्रांग ड्यूरिंग द वीक और स्पेशली ड्यूरिंग द लाटर पार्ट ऑफ द वीक एंड क्लोजेस स्ट्रांग ऑन सैटरडे, उस समय 6 दिन का होता था, इज लाइकली टू ओपन स्ट्रांग मंडे। मतलब क्या बोल रहे हैं ना, अगर देखो फ्राइडे और थर्सडे फ्राइडे मार्केट अप जा रहा है तो हो सकता है मंडे मॉर्निंग गैप अप। तो वही होता है ना गैप अप, अपन बोलते हैं ना कि लास्ट में क्लोज हुआ भाई, कल गैप अप होगा। जो मेरा कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, है ना, कि 2 दिन कंटिन्यू गया, तीसरे दिन भी गैप अप होता है। एंड फिनिश द, हाँ, इज लाइकली टू ओपन स्ट्रॉन्ग मंडे एंड फिनिश द एडवांस इन द फर्स्ट आवर ऑन मंडे। वही 10-10:30 बजे फिर वापस, उसके बाद मतलब आपका टॉप बन गया, अब सेलिंग होगा। इसलिए ये बोल रहा है कि देयर फॉर बी वेरी केयरफुल अबाउट बाइंग स्टॉक्स ऑन मंडे मॉर्निंग्स एंड मंडे मॉर्निंग्स स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। मतलब आप कभी भी मंडे मॉर्निंग को गैप अप में, एक तो हम लोग गैप अप में कभी बाय भी नहीं करते, है ना, और केयरफुल रहते हैं, जब तक मदर लाइन पे आके सपोर्ट नहीं लेता है तब तक हम लोग ट्रेड भी नहीं करते। तो मंडे मॉर्निंग को आपको क्या बोल रहे, स्टॉक ओपनिंग हुआ है तो बाय नहीं करना, और अगर बाय करना भी है ना, तो यहाँ पे देखो और लिखा है पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स विच एक्यूमुलेट ओवर संडे are all executed Monday morning and as soon as this demand is supplied professional start selling। यहाँ आपको प्रोफेशनल बनना है, आप कैसे करोगे, आधा घंटा वेट करोगे। और ये अपोजिट भी होगा ना, मान लो मार्केट गैप डाउन खुला है, आपको प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल यही करता है। प्रोफेशनल क्या करता है, ये क्या बोला, टेप रीडिंग, इंट्यूशन बेस्ड ट्रेडिंग। तो यही प्रोफेशनल बन रहे हो आप। ठीक है, पूरा वीडियो को एक बार देखना, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, मंडे के बाद में क्या था, इवन इफ इट इज अ बुल मार्केट एंड गोइंग हायर यू विल बी एबल टू बाय चीपर ऑन मंडे आफ्टरनून और ट्यूसडे व्हेन द प्रोफेशनल आर हैमरिंग प्राइस डाउन आफ्टर द पब्लिक बाइंग वेव हैज बीन सेटिस्फाइड। मतलब वही आपका मदर लाइन से टकरा के जब रिवर्सल देता रहे ना, यही उसी चीज को समझना। ठीक है,
और मंडे के बारे में क्या लिखा आप समझे। अब यहाँ पे अपन ना थोड़ा सा आगे आते हैं, ट्यूसडे के बारे में क्या लिखा है। ट्यूसडे का भी तो बता ही दिया है वो, वेडनेसडे एक बार देखता हूँ। तो देखो मैं पूरा पूरा नहीं बताऊंगा आपको, आप जाके खुद से आप करो, क्योंकि ठीक है मतलब वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा ना तो एक एक पन्ने में पूरा एक एक दिन एक एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक घंटे का हर एक पन्ने में, तो कोई मतलब का नहीं। और ये क्या है ना, ये चीजें ना, ये एक बुक है ना, इसको मैं मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अपने लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, पर आप खुद पढ़ोगे तो हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा बेटर इसको इंटरप्रेट कर पाओ, या ज़्यादा चीज़ों को जो आपके साथ हो रहा होगा उस और बुक में जो पढ़ रहे होगे उसको ज़्यादा रिलेट कर पाओ। मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे आप इसको मैच करो, ठीक है। यहाँ पे दिखा है ए मार्केट विल ऑफन स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे द डिक्लाइंस continues and the traders began to sit up and take notice and think they had better get out on the next rally, but Friday comes and no rally, instead stocks get weaker। वही कंटिन्यूसली जब जाता है ना, देखो ये क्या हो रहा है ना, थर्सडे फ्राइडे को ना मार्केट गिरने का ज़्यादा चांसेस रहता है, ये बताने चाह रहे हैं। तो आप समझो फ्राइडे का दिन है और आपका मतलब 9:30 का सेटअप बन रहा है, तो बस सेलिंग मिल रहा है, जाओ और उसको हो सकता है कंटिन्यूसली होल्ड करो, फिर उस दिन बाय मत करो, क्या करो मदर लाइन के पास जब टकरा के नीचे की तरफ जा रहे हैं वहां पे सेल करो, और ये थर्सडे फ्राइडे इस दिन में सेलिंग ज्यादा मिले, तो इसको मानो मत पर समझो रिदम किस, ये रिदम मैं सिखा रहा हूं आप लोग को। एक्चुअली रिदम क्या है, समय ही रिदम है ना, आप समझ रहे हो। ताल कब होता है, जब उसमें पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। रिदम का मतलब ही वही है ना जिसमें टाइम फैक्टर इंक्लूडेड हो। तो टाइम फैक्टर क्या है, ये वीक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो मेरे ख्याल से जो मैं एक्चुअल मैसेज देना चाह रहा था वो हो सकता है आप लोग तक पहुंचा होगा, और मैं आप लोग को आज तक जितना भी टेक्निकल बताया हूँ वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि टैप रीडिंग इज साइकोलॉजिकल एज पर माई गुरु जी। तो जो भी लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको भी ये चीज फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी उनको मेरे थ्रू सक्सेस मिल पाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगले दिन कुछ और मिलता है, कुछ और अगले को अपने को कल ट्रेड वेड मिलता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।